आज फिर एक बार बात होगी चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव एक ऐसा भाव है जिससे आप अपने जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट चीजें देखते हैं, चाहे वो आपका घर हो, उस घर से जुड़ा हुआ सुख हो, आपके ऊपर कहते हैं ना छत घर की हो, वाहन हो, आपके इमोशंस हो, और सबसे महत्वपूर्ण जहाँ से आप जन्म लेते हैं, आपकी माँ। आपका जीवन जो देने वाला स्थान है वो चतुर्थ भाव ही है। तो चतुर्थ भाव से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आज मैं बात करूंगी कि क्या चतुर्थ भाव से ये जाना जा सकता है कि हमारी मतलब जहां भी चतुर्थ भाव का कनेक्शन जाता है, कैसे कैसे जाएगा वो मैं आगे बात करूंगी। वहां पर आपकी कुछ स्पेशल एबिलिटीज जुड़ी होती हैं, यानी आपके कुछ विशेष आपके जो गुण हैं वो जुड़े होते हैं, या विशेष योग्यताएं आपकी उस भाव से जुड़ जाती हैं। तो आज का वीडियो फिर से एक बार लर्नर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो लोग थोड़ा बहुत भी ज्योतिष को समझते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। देव ज्योतिष संस्थान ज्योतिष के कोर्सेज, नए नए कोर्सेज लेकर आ रहा है। जनवरी से मॉडिफाइड महाज्योतिष कोर्स लेकर आ रही हूं, यानी कि जिसमें आपको कैसे पत्रिका देखनी होती है, शुरू से लेकर भाव ग्रह राशि से लेकर और प्रेडिक्शन की पूरी यात्रा इसमें समाहित है। बहुत ही मैं कहूँगी कि एक सॉलिड कोर्स है जो कि आपकी ज्योतिष की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। अगर ये जनवरी से शुरू होगा, इसके रजिस्ट्रेशंस की प्रक्रिया चल रही है, लोग ऑलरेडी करवा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके मेरे सहयोगियों से जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब शुरू करती हूँ आज का वीडियो। जीवन का जो सुख स्थान है, ये केवल सुख स्थान नहीं, मैंने कहा ना, ये आपका स्पेशल स्थान है। कहते यहीं पर वो स्थान है जहां पर शिशु माँ के गर्भ में होता है। How I stopped snoring. तो गर्भ का स्थान भी यही है। तो हम गर्भ से क्या सीखते हैं, हमारी स्पेशल योग्यताएं क्या हैं, किस भाव में हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सुख प्राप्त होता है, ये सब चौथा भाव दिखाता है। आपकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी, आपके कुंडली में चौथे भाव का स्वामी जहां भी जाता है, उस भाव से रिलेटेड आपकी विशेष योग्यताएं अटैच्ड हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपके पास कुछ स्पेशल है, हर के पास कुछ ना कुछ स्पेशल है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी जहां जाता है वहां पर आपकी कुछ तो स्पेशल योग्यताएं अटैच्ड हैं, और अगर योग्यता नहीं अटैच्ड है तो कम से कम उस भाव से रिलेटेड चीजों में आपको सबसे अधिक सुख की प्राप्ति होती है, या आप सबसे ज्यादा उस भाव से ही अटैच्ड हो जाते हैं जहां भी आपका चतुर्थ भाव का स्वामी होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं हमेशा वृषभ लग्न का एग्जाम्पल लेती हूं, क्योंकि ये एक सीधी सी एक लग्न है। या आप चलिए आज काल पुरुष का ले लेते हैं। अगर मेष लग्न है किसी की, तो फिर आपके चौथे घर के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। तो आपके चंद्रमा जहां भी बैठे होंगे, जिस भाव में भी बैठे होंगे, वहां आपको सबसे ज्यादा आनंद आएगा। वृषभ लग्न है तो चौथे घर में 5 नंबर होगा। इसका मतलब है सूर्य जहां बैठे होंगे वो आप चीज गर्भ से जानते हैं, या वो चीज आपको पहले से पता है, वहां पर आपको सबसे अधिक आनंद की अनुभूति होती है। केवल सुखेश से ही नहीं,
जैसा कि मैंने एक अपना वीडियो चंद्रमा पर बनाया था कि चंद्रमा भी जिस भाव में बैठता है हमारा शरीर उससे जुड़ जाता है। मन और शरीर हमारा उस भाव से जुड़ जाता है जहां पर चतुर्थ भाव का स्वामी या चंद्रमा बैठते हैं। तीसरा सूत्र कि काल पुरुष में 4 नंबर यानी कर्क राशि सुख का भाव है। गर्भस्थ शिशु है, हम कहते हैं ना 5वां घर आत्मा की एंट्री पॉइंट होती है, तो चौथा घर गर्भ है। तो चंद्र और चौथे घर का स्वामी सबके लिए अलग अलग होगा ना, तो जहां भी बैठा है वहां। अब तीसरी शर्त है कि आपकी कुंडली में 4 नंबर यानी कर्क राशि जहां पड़ी हुई है वहां भी आपका विशेष जुड़ाव है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वहां पर आपका शरीर बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है, इन्वेस्ट होने वाला है। जी हाँ, मन और शरीर दोनों। अगर हम वृषभ लग्न का ही उदाहरण ले लें तो इसमें जो तीसरा घर है वहां 4 नंबर पड़ा हुआ है। तो क्या कहेंगे कि इस व्यक्ति का, अभी आपने चौथे घर का मालिक नहीं देखा, चंद्रमा नहीं देखा, पर केवल जब 4 नंबर तीसरे घर में देखकर आप कह सकते हैं कि ये आदमी सोशल है, सामाजिक है। इसका जो शरीर है, जो मन है, सोसाइटी में बहुत लगता है। सोसाइटी में इसका कुछ नाम भी हो सकता है, ये सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम भी कर सकता है क्योंकि इसका मन, इसका जुड़ाव सोसाइटी से है, छोटे भाई बहनों में है, मित्रों में है। सोशलाइज करना, मित्रों के साथ रहना आपको आनंद देगा। अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम चंद्रमा को ले लें कि चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो आपका बैठ जाए चौथे घर में। तीसरे भाव का स्वामी वृषभ लग्न की कुंडली है, चंद्रमा की राशि तो पड़ गई तीसरे घर में, तो आप सोशल हो गए। लेकिन अब चंद्रमा जो कि काल पुरुष में चौथे भाव का स्वामी है, अगर वो आपके चौथे भाव में ही बैठ जाए, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ये आप अपनी अपनी पत्रिका में अलग अलग देखिएगा। तो यानी कि कर्क राशि का स्वामी चंद्र होता है, इसलिए चंद्रमा जहां जाता है वहां भी हमारा मन और शरीर दोनों लगते हैं। यानी कि अगर ये उदाहरण ले लें वृषभ लग्न का, तो क्या होगा, आपका ऐसे व्यक्ति का मन अपने घर में बहुत लगेगा। इसको घर की सुख शांति, इसको घर का वातावरण अच्छा रहे, घर इसका सजा रहे, अच्छा रहे, इसके लिए अपने बॉडी को, अपने मन को बहुत लगाएगा। हर दिन घर में कुछ परिवर्तन होते रहें, लोग आते जाते रहें, मित्रों का आना हो, इसको पसंद होगा। उनके लिए अच्छी खाना बनाना, उनकी अच्छे से आओ भगत करना, ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद होगा क्योंकि उसका शरीर वहां पर लग रहा है, उसका मन वहां पर लग रहा है। अब इसी व्यक्ति का चतुर्थेश यानी कि सूर्य, अभी हमने 2 चीजें देखी ना, कर्क राशि देख ली, फिर देख लिया कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा चौथे घर में है, तो क्या हुआ। अब इसी उदाहरण पर वृषभ लग्न पर अगर चौथे घर का स्वामी सूर्य अष्टम में चला जाए तो क्या होगा, तो ये व्यक्ति बहुत सोशल होगा, इसके घर लोग आए जाए, इसको बहुत पसंद होगा, लेकिन इसकी स्पेशल एबिलिटीज जो हैं वो क्या होगी कि ये अकेले में भी उतना ही आनंदित रहेगा। इसको 10 लोग चाहिए, मजा है, फन है उसके लिए, लेकिन क्योंकि चतुर्थेश इसके लिए अष्टम में है तो इसको अकेलापन भी परेशान नहीं करता। इसके शरीर में कुछ रोग हो सकते हैं, यानी शरीर कहाँ लगेगा, मन कहाँ लगेगा, थोड़ा 8वां घर है, स्ट्रगल भी आएंगे इसकी जिंदगी में, कुछ रोग भी हो सकते हैं, लेकिन इसको कुछ परेशान नहीं करेगा। इसकी स्पेशल एबिलिटी ज्योतिष में भी हो सकती है, ये ज्योतिष के जानकार हो सकते हैं। तो 8वां भाव साधना है, 8वां भाव परेशानियां है, 8वां भाव मृत्यु है, 8वां भाव बहुत सारी चीजें है ना, ससुराल पक्ष है। तो मतलब इस ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष के लिए बहुत करना पड़ सकता है।
चतुर्थ भाव का स्वामी जहां जाएगा उस भाव में आपको करने का मन भी करेगा और करना भी पड़ेगा। और यही आपकी एक स्पेशल स्किल है कि आप वो चीज बहुत अच्छे से करते हैं जहां चतुर्थ भाव का स्वामी जाता है, क्योंकि आपका शरीर और मन दोनों वहां से जुड़ जाते हैं। Hey guys, I just अपनी अपनी पत्रिका में लगाकर देखिए कि आपका चतुर्थ भाव का स्वामी कहाँ है। ये वीडियो मैंने चतुर्थ भाव के स्वामी पर बताया है, लेकिन जब कभी भी आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप काल पुरुष को कभी नहीं भूलेंगे। मतलब चौथा भाव काल पुरुष में कर्क राशि है ना, तो कर्क राशि जहां पड़ी है वहां भी देख लीजिए। इसीलिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति में 3 चीजें आप कैसे देखेंगे। एक तो कर्क राशि देख ली, सोशलाइजिंग करेगा, फिर चौथे घर का कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा चौथे घर में है, तो इसको पसंद है कि इसके मित्र इसके घर आए, इसका घर सुंदर से सजा हुआ हो, मतलब एक घर में खुद को बहुत इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अब चतुर्थेश वहां बैठ गया अष्टम में, तो ये बिल्कुल एकांतवासी भी हो सकता है। यानी इसकी पूरी पर्सनालिटी में 2 विरोधाभास होंगे। एक तरफ ये बहुत सोशल और एक तरफ ये बहुत अकेले में रहने वाला हो सकता है। तो व्यक्ति के कैरेक्टर, व्यक्ति की पर्सनालिटी को जानने के लिए ये बहुत अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, बहुत अच्छा साधक हो सकता है। सीक्रेट थोड़ी सी पर्सनालिटी हो सकती है, कुछ छुपा हुआ हो सकता है, उसके आसपास का एक ऑरा थोड़ा मिस्टीरियस हो सकता है। तो ये आप देखेंगे कि भाई चतुर्थ भाव का स्वामी कहाँ गया। अगर लग्न में है तो आपको सबसे ज्यादा सुख सबसे ज्यादा अपने भाव में ही मिल रहा है, आप स्वयं में ही सुखी हैं। दूसरे घर में है तो आपका परिवार, धन, वाणी, खाना पीना, इसमें आपका शौक है। तीसरा भाव है तो आप कम्युनिकेशन से बहुत, दोस्तों से और इन सब से आप बहुत जुड़े होते हैं। चौथा भाव आप सुख, संपत्ति, वाहन, आराम से ही जुड़े होते हैं। अगर चौथे का मालिक चौथे में ही होगा। अगर चतुर्थ का स्वामी पंचम में है तो आपका शरीर बच्चों, पढ़ाई, फन एक्टिविटीज, राइटिंग स्किल्स, इसमें बहुत लगेगा। अगर छठे घर में है आपका चौथे घर का स्वामी तो आप स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, सोशल सर्विस में आपका मन लग सकता है। कहाँ शरीर लगेगा और कहाँ मन लगेगा, दोनों चीजें। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पोर्ट्स वाले हो सकते हैं। चौथे घर का स्वामी छठे घर में, जी हाँ। सोशल सर्विस इनको बहुत पसंद हो सकती है, दानी हो सकते हैं। चौथे घर का स्वामी अगर सप्तम में होगा तो फिर माँ और पत्नी के बीच में या स्पाउस और उसके बीच में एक रस्साकशी में आप रहेंगे। आपकी माँ का बहुत दखल हो सकता है आपके विवाह में, और इससे आपके विवाह में प्रॉब्लम हो सकती है। या आप अपने विवाह में जरूरत से ज्यादा खुद को इन्वेस्ट करेंगे, पता चला आपको अपने स्पाउस को मैनेज करने में ही आधी से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। चतुर्थेश अष्टम में हो, मैंने अभी बता दिया, आप एकांतवासी हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, साधक हो सकते हैं, तांत्रिक हो सकते हैं, कुछ भी। चतुर्थ भाव का स्वामी नवम में होगा तब क्या होगा? चतुर्थ भाव का स्वामी अगर नव, तो आपका मन, आपका चित्त सब कहाँ लगता है? धर्म के भाव में लगता है, यात्राओं में लगेगा, प्रीचिंग में लगेगा। चतुर्थेश दशम में होगा तो आप अपने सोशल लाइफ में बहुत इन्वॉल्व होंगे, और केवल इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपका पूरी एनर्जी इस भाव में जाती है जहां चतुर्थ भाव का स्वामी बैठता है। आपको सबसे ज्यादा वो काम करना पड़ता है, अच्छा लगता है आपको वो करना, इसीलिए आप करते भी हैं। 11वें घर में है तो कम्युनिटी से जुड़े हुए काम, बड़ा लार्ज फ्रेंड सर्किल, इस तरह के शरीर आपका, मन और शरीर आपका इन कामों में लगता है। 12वें घर में है तो फिर आपका मन, आपका शरीर, या तो बहुत ट्रेवल करने पड़ेंगे, आप विदेश जाकर बस सकते हैं, अपना सुख विदेश में ही ढूंढ सकते हैं, बहुत खर्चीले भी हो सकते हैं, खर्च करने में आपको बहुत मजा आ सकता है। आप मोक्ष के भी मतलब कामना कर सकते हैं कि भाई मेरा तो मन यह है कि शरीर को मोक्ष प्राप्त हो जाए।
तो आपका चतुर्थ भाव आपके शरीर को सबसे ज्यादा कहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, ये दिखाता है। तो चौथा भाव का स्वामी चंद्रमा और कर्क राशि 3 को देखकर आप अपने जीवन में इस चीज को आसानी से जान सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं,